एक्सपोर्ट का दिमाग है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होता है लीगल आइडेंटिटी बनाना। आपको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एंटिटी चाहिए, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप एक बिगनर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई टीम है तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। फिर करंट अकाउंट खोलना है, वो भी ऑथराइज डीलर बैंक का, ताकि एक्सपोर्ट पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में आ सके। आईईसी अप्लाई करो, जो कि पैन बेस्ड है, डीजीएफटी की वेबसाइट से अप्लाई होगा। इंडिया में सब प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट जो रेस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। हर प्रोडक्ट का अपना 8 डिजिट का HSN कोड होता है, जो डिसाइड करता है कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन और रेस्ट्रिक्शंस। मार्केट रिसर्च और बायर की तलाश के लिए डाटा यहाँ से मिलेगा। DGCIS डाटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस। कमेंट करो M1 फॉर 20 यूजफुल वेबसाइट्स। फिर है सैम्पलिंग, प्राइसिंग और इनको टर्म्स। जब बायर मिलेगा तो वो सैंपल मांगेगा, उस समय आप क्वालिटी सैंपल भेजें और प्राइस डिसाइड करते वक्त फ्रेट, कस्टम, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, ECGC रिस्क प्रीमियम जोड़ लें। सबसे इंपॉर्टेंट इनको टर्म्स 2020 जैसे FOB, CIF, ये डिसाइड करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर और सेलर। रिस्क कवर ECGC मतलब एक्सपोर्टर बायर का डिफॉल्ट और कंट्री रिस्क कवर करने के लिए ECGC पॉलिसीज यूज करता है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड करते हैं कि पेमेंट और कस्टम स्मूथली होगा या डिले। इसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं: शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। शिपिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम, पैकेजिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगा फ्रेट फॉरवर्ड और CHA की। प्री और पोस्ट शिपमेंट के लिए बैंक्स प्रोवाइड करते हैं पैकिंग क्रेडिट, रॉ मटेरियल, लेबर, पैकेजिंग कॉस्ट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इनवॉइस वैल्यू का 90% तक। पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए एक्सपोर्ट पैकेजिंग और लेबलिंग का खास ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग हो, मॉइस्चर प्रूफ हो, टेम्पर प्रूफ हो। और लेबल्स के लिए शिपर मार्क, कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसे होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन बेनिफिट्स हैं, जितना एक्सपोर्ट उतना बेनिफिट। EPC 27 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। RCMC रजिस्ट्रेशन, MAI स्कीम, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, वैल्यू जिनकी इंक्रीज होकर 10 लाख हो गई है। एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ये इंडिया की ग्रोथ इंजन है। चलिए एक्सपोर्ट करते हैं।